अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। अपने ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है, बहुत ज्यादा साउंड। सवा करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगे, ना, इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं और बचा कुचा था तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के पत्ते पत्ते डालियां सब तोड़ दिए और वो बेलपत्री के वृक्ष को पूरा की पूरा एकदम वीराना सा कर दिया। तो ईमानदारी से बोलो, शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा की पूरा वृक्ष, पूरा की पूरा पेड़, पूरा की पूरा वृक्ष आप लोगों ने वीराना कर दिया। तो वो मतलब का नहीं, वो मतलब का नहीं। एक बेलपत्र के पत्र में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। एक बेलपत्र के पत्र में, इनको भेजो यहाँ आवाज़ सुने आके, यहाँ की आवाज़ कहाँ है? साउंड वाले को बुलाओ यहाँ पर। एक बेलपत्र के पत्र के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवताओं। और जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो ये मानकर चलना तुम एक देवता पर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हो, 33 कोटि देवताओं की पूजन एक ही बेलपत्र से तुम पूर्ण कर रहे हो, पूर्ण कर। सारे देवताओं की पूजन, सारे देवताओं की आराधना, सारे देवताओं की अर्चना तुम एक बेलपत्र से पूर्ण कर ले रहे हो, एक बेलपत्र। माता ख्याति का यह चरित्र थोड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा। माता ख्याति जब उनके पास में कुछ भी नहीं, शिव की आराधना, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर का कीर्तन, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप, ख्याति देवी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, अर्चना करी। और जब ख्याति देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जब उसकी अर्चना करी, उसकी पूजन करी,
शिव जी सम्मुख में प्रकट हुए, भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट हुए। अब माता ख्याति ने ना तो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए हैं, ना माता ख्याति ने बहुत सारा नैवेद्य लगाया है, ना माता ख्याति ने बहुत सारा दीप मालिका लगाई है। माता ख्याति ने अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने विश्वास को शंकर को समर्पित किया है, शिव को दिया शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, तोर हटो छटीला में कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। शिव जी प्रकट हुए, कहा ख्याति क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? ख्याति देवी ने कहा बस प्रभु, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करना चाहती हूं। शंकर भगवान मुस्कुराए, मेरा शिव ओघड़दानी मुस्कुराए, और शंकर भगवान ने कहा ख्याति, आज तुम मुझसे कुछ मांगो, उससे पहले आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मैं ख्याति आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, ख्याति प्रसन्न हो गई। जिस ओघड़दानी ने, जिस शंकर भगवान ने अपने ससुर हिमालय राज से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने नारायण से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने देवताओं से कुछ नहीं मांगा, वो शंकर भगवान आज ख्याति से कुछ मांग रहे हैं। तो ख्याति देवी बड़ी प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। मांगो ओघड़दानी, आज क्या मांगना चाहते हैं? कहा ख्याति, बस इतना सा चाहिए, लक्ष्मी की शादी मेरे साथ नहीं, लक्ष्मी की शादी तो भगवान नारायण के साथ कर दीजिए, भगवान विष्णु के साथ। प्रभु, ख्याति देवी ने कहा, मैंने तो मन में संकल्प लिया था कि आपका विवाह लक्ष्मी से हो, लक्ष्मी का विवाह आपसे हो। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लक्ष्मी से नहीं। आप लक्ष्मी जी की शादी तो भगवान नारायण के साथ करो। ख्याति देवी ने शिव जी को कहा ठीक है, भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। शंकर भगवान जब विवाह के मंडप में खड़े हुए थे, विवाह के मंडप में जब ओघड़दानी भगवान शिव जब खड़े हुए थे, तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी इच्छा भगवान नारायण ने भावर लेते समय लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आपकी भावर मेरे साथ पड़ रही है, आप मेरी धर्मपत्नी बनने जा रही हो,
पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? लक्ष्मी जी ने पूछा तो नारायण कहते हैं कि आप शिवालय में भगवान शंकर के चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में आप सेवा के लिए प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन, प्रतिदिन सेवा में आपको जाना। ठीक है, पर आपकी सेवा छूट जाएगी प्रभु। अगर मैं शंकर भगवान के मंदिर में जाऊंगी, शिवालय में जाऊंगी, तो आपकी सेवा छूटेगी। नारायण कहते हैं लक्ष्मी, मेरी सेवा भले छूटे पर शिव की सेवा नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें जाना, तुम्हें जाना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी जी शिव जी के मंदिर में आकर, शंकर के शिवालय में आकर सेवा में लग जाए। प्रतिदिन, प्रतिदिन। ये देखते 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 समय बीता। एक दिन भगवान शिव जी का ध्यान माता लक्ष्मी पर, माँ लक्ष्मी। और शिव जी का ध्यान जब माता लक्ष्मी पर गया तो लक्ष्मी जी ने विनय कर पूछा, स्वामी की आज्ञा है, मैं आपकी सेवा में प्रतिदिन आऊं। स्वामी, मेरे लिए सेवा क्या हो वो बता। क्या सेवा? शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी एक सखी भाग्य देवी भी तुम्हारे साथ में आती है। इनसे कुछ नहीं होना है, ये वाला एसी है, उसके लेयर एसी चल रही है, बार बार चालू होता, इधर आएगा तो आवाज आएगा उसमें। लक्ष्मी तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में भाग्य देवी भी आती है। तुम्हारे साथ में वो भाग्य देवी स्वयं आती है। तो लक्ष्मी तुमसे और भाग्य देवी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे मंदिर में आएगा, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे शिवालय में आएगा, जल चढ़ाएगा, उसका पात्र खाली हो जाएगा। दुनिया की दृष्टि में लगेगा कि ये जल का लोटा, ये जल का पात्र खाली हो गया। पर लक्ष्मी, मेरा निवेदन है, वो जल का पात्र भले खाली हो, पर जो चढ़ाकर जल जाएगा उसके पात्र में तुम्हें बैठकर उसके दरवाजे तक जा, तुम्हें जाना। और भाग्य देवी हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। शंकर भगवान ने कहा, भाग्य देवी तुम मेरी चौखट पर रहोगी, मेरे दरवाजे की चौखट पर भाग्य देवी विराजमान रहेगी। जो मेरे शिवालय तक आएगा उसके भाग्य को बदलने की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, उसका भाग्य तुम। संकल्प लो, मना नहीं, पर ऐसा संकल्प मत लेना जिस संकल्प से देवता को भी दुख हो। 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं संकल्प करती हूँ 1000 लीटर दूध शिव जी पे चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूँ।
1.25 लाख समीपत्र शंकर को चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं, ऐसा संकल्प ना लीजिए। कभी कभी संकल्प के चक्कर में देवता भी फंस जाते हैं, और संकल्प के चक्कर में फंसते हैं तो शंकर जी को आकर फिर उन देवताओं में संधि कराना पड़ती है। एक प्रसंग शिव महापुराण का है। पार्वती जी ने एक व्रत किया, और वो व्रत था अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए। गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शंकर जी की जो 6 बेटियां हैं, शंकर जी के जो पुत्र हैं, उनके लिए मां पार्वती व्रत कर रही। माता पार्वती ने व्रत किया, और पार्वती जी ने व्रत करा, और व्रत का उद्यापन माता पार्वती जी करने के लिए बैठी तो भगवान विष्णु और नारद जी वहां से निकल कर जा रहे हैं। आज पहली बार भगवान नारायण के साथ में नारद जी निकल कर जा रहे हैं। कूर्म पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है। भगवान विष्णु और देवऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा, देवऋषि नारद अपनी गर्जना के संग नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण।